बहुत समय पहले, जब न पर्वत थे न नदियां बहती थीं, तब केवल अनंत जल ही था। उस जल के ऊपर शेषनाग की शैया पर विराजमान थे भगवान नारायण। उनकी श्वास से लहरें उठतीं और उनके नाभि से स्वर्ण कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। लेकिन सृष्टि सदा संतुलित नहीं रहती। समय समय पर अधर्म बढ़ता है और धर्म क्षीण होता है। ऋषि कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब मैं प्रकट होता हूं। डरो मत, जब भी धर्म कमजोर होगा मैं अवश्य आऊंगा। पहली बार जब महाप्रलय आया और समस्त जीव डूबने लगे, तब नारायण ने मत्स्य अवतार धारण किया। एक विशाल मछली के रूप में उन्होंने मनु की नाव को मार्ग दिखाया और जीवन के बीजों को सुरक्षित पार पहुंचाया। जब देव और दैत्य अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे और मंदराचल पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने कूर्म अवतार लिया। कछुए के रूप में अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल में खींच लिया, तब नारायण ने वराह अवतार धारण किया। विशाल वराह के रूप में उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। जब हिरण्यकशिपु ने अहंकार में आकर स्वयं को ईश्वर समझ लिया और भक्त प्रहलाद को सताने लगा, तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। खंभे से प्रकट होकर आधे नर और आधे सिंह के रूप में उन्होंने अधर्म का विनाश किया और अपने भक्त की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने वामन अवतार लिया। छोटे बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 ही कदमों में आकाश, पृथ्वी और पाताल नाप लिया। इस प्रकार बलि का अहंकार शांत कर दिया। फिर भगवान राम प्रकट हुए। राम अवतार अयोध्या के राजकुमार, जिन्होंने सत्य, मर्यादा और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने रावण का वध कर धर्म की विजय की। इसके बाद भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया। ग्वाल बालों के संग बांसुरी बजाने वाले माधव, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, कंस का वध किया और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। नवा अवतार था बुद्ध। करुणा और शांति का संदेश देते हुए उन्होंने लोगों को हिंसा और मोह से हटाकर ध्यान और करुणा का मार्ग दिखाया। और अंत में शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की अवत ले गए। श्वेत घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए वे अधर्म का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस प्रकार युग युग में भगवान नारायण अपने दशावतारों के माध्यम से यह संदेश देते हैं, डरो मत, जब भी धर्म कमजोर होगा मैं अवश्य आऊंगा।